अच्छा, आज हम लोग जो है वो कुछ और इवेंट्स भी यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो फोल्डर में चलते हैं। और फोल्डर में जाने के बाद जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं कलर पिकर ऐप, नाम दे देते हैं इसको हम, ठीक है। और इसको रीनेम करते हैं, मुझसे स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे अब अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद हम इधर बना लेंगे एक, ऑब्वियस सी बात है, किसकी फाइल, इंडेक्स डॉट HTML की फाइल। अब यहाँ पर आपको कुछ और इवेंट्स में बताना चाहता हूँ। आपके पास एक इवेंट होता है ऑन चेंज का। किसका इवेंट होता है? ऑन चेंज का। ऑन चेंज का इवेंट लगता है आपके इनपुट्स पे। किस पे लगता है? इनपुट्स पे या आपके सेलेक्ट पे। किस पे लगता है? सेलेक्ट ऑप्शन जो होता है आपके, जो ड्रॉप डाउन से आप चीजें सेलेक्ट करते हो। ठीक है। कि अगर कोई एलिमेंट चेंज होता है, कोई वैल्यू इनपुट में चेंज होती है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? ठीक है। तो ये चीज आप करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सिलेक्ट, ये देखा ना सबने? ठीक है। और इसके अंदर हम ऑप्शंस बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन बना लिया, उसको वैल्यू दे दी मैंने फॉर एग्जाम्पल 1। क्या वैल्यू दे दी मैंने? 1। और यहाँ पर या मैंने इसको वैल्यू दे दी item 1। ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया item 1। ठीक है। इसी तरह ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा जी। इसको कर दिया मैंने item 2, इसको कर दिया मैंने item 3, इसको कर दिया मैंने item 2, और इसको कर दिया मैंने item 3। तो मेरे पास एक सेलेक्ट दिखेगा मुझे, ठीक है, जिसके अंदर ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। मैं चाहता हूं जैसे ही इसमें कोई वैल्यू चेंज हो, क्या हो? चेंज हो। इस इवेंट को या इस लिसनर को हम कहते हैं चेंज, मीन्स के ऑन चेंज। ठीक है। अब यहां पर जैसे ही चेंज हो, तो जो भी वैल्यू सेलेक्ट हुई है, जो भी सिलेक्ट यानी कि जो भी ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, उसकी जो वैल्यू है, जो कि वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखी है, वो उठ के मेरे पास लॉग हो जाए। क्या हो जाए? लॉग हो जाए। तो मैं इवेंट लिस्नर किस पे लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा सिलेक्ट पे। किस पे? सिलेक्ट पे। मैंने यहाँ पर इवेंट लिस्नर लगाया, मैंने इसको कह दिया आइटम सिलेक्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? आइटम सिलेक्ट नाम दे दिया। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट लगाई। और यहाँ पर मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है मेरे पास? आइटम सेलेक्ट। और उसके ऊपर मैं एक इवेंट लिस्नर लगाना चाहता हूँ। इवेंट लिस्नर का नाम क्या है भाई? चेंज। क्या नाम है? चेंज। और उस पर क्या होगा? एक फंक्शन फायर होगा, जो कि क्या करेगा, जब भी कोई वैल्यू चेंज होगी तो सेलेक्ट की जो वैल्यू है वो उठा के देगा। यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आइटम सेलेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या कर दो, मुझे लाकर दे दो। और इस पूरी चीज को हम क्या करेंगे? लॉग करेंगे। क्या करेंगे? लॉग करेंगे। लेट, मैंने कहा वैल जो है वो बराबर हो जाए इसके, और आप लॉग कर दो। किसको लॉग कर दोगे भाई? वैल को लॉग कर दोगे। मैंने क्या किया, मैंने कहा जब भी आइटम की कोई वैल्यू चेंज हो, तो आप जो है वो जो भी चेंज वैल्यू है उसको उठाओ और क्या कर दो? लॉग कर दो। क्या कर दो? लॉग कर दो। यहां पर चेक करते हैं क्या मेरे पास ये वर्क करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है। जैसे ही मैंने आइटम चेंज किया, उसकी वैल्यू क्या हो गई? लॉग। जैसे item 3 की, item 2 की। ठीक है। इसी तरह item 1 की। तो ये मेरे पास लिसनर कहलाता है चेंज। यहाँ पर मैंने रिज्यूम किया। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ इनपुट के एक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर एक इनपुट ले लिया। क्या ले लिया भाई? एक इनपुट ले लिया, जिसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर लगा रहा हूँ, एंटर इनपुट। ठीक है। और इसको एक आईडी दे देता हूँ। इसको आईडी देता हूँ मैं INP आईडी दे दी। क्या आईडी दे दी मैंने? INP। तो मेरे पास यहाँ पर क्या नजर आएगा? मुझे एक इनपुट नजर आएगा। मैं चाहता हूँ उसके अंदर मैं एक लफ्ज भी लिखूँ ना, वो एक लफ्ज भी हाथ के हाथ क्या हो रहा हो, यहाँ पर लॉग हो रहा हो। ठीक है। ट्रैक हो रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस स्क्रिप्ट के टैग को, इस स्क्रिप्ट के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं उठाऊंगा इनपुट को। तो मैंने कहा कि जैसे ही अब इसके ऊपर इनपुट पे मैं क्या लगाऊंगा? एक लिस्नर लगाऊंगा। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट में से, डॉम में से एक ऐसा एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी हो INP। क्या आईडी हो? INP। और उसके ऊपर एक लिस्नर लगाओ, जो कि मेरे पास क्या है? इनपुट का लिस्नर है। कौन सा लिस्नर है? इनपुट का। और उसके ऊपर एक फंक्शन फायर करो, जो फंक्शन क्या करेगा, हर दफा जब भी कोई नई अल्फाबेट या कोई नई की या कोई नई चीज लिखी जाएगी, वो आपको क्या करेगा? लॉक करके देगा। क्या करेगा? लॉक करके देगा। तो यहाँ पर आप दोबारा से क्या करोगे? दोबारा से आप यहाँ पर इनपुट की वैल्यू को एक्सेस करोगे। किसको? इनपुट की वैल्यू को। गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड INP डॉट वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आप इसको रख दोगे एक वेरिएबल में। आप इसको डायरेक्ट लॉग में भी रख सकते हो। मैंने कहा लेट INP इज टू
वैल्यू, और यहाँ पर आपने लॉक कर दिया, किसको लॉक कर दिया? आईएनपी को। तो इनपुट वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए हर दफा। यहाँ देखो, यहाँ मैंने एफ लिखा, फिर जी लिखा, फिर डी, देख रहे हो हर दफा। वो बटन के क्लिक पे उठाओगे ना, करवाया तो था वो। याद नहीं है? नहीं होगा याद? नहीं होगा याद? करवाया था कि इनपुट में कोई चीज लिखे और बटन के क्लिक पे वो वैल्यू उठ जाए। बताया था। पुरानी वीडियो देख लेना जाके, तौफीक हो तो आपको। ठीक है। तो ये चीज आप इसमें करते हो। अब यही सिमिलर चीज ना हम लोग उसमें कलर पिकर के अंदर यूज कर रहे होंगे। ठीक है। अब यहां पर मैं लगाता हूं कलर पिकर, क्या लगाता हूं भाई? अब ये सब मैंने किया रिमूव, ये एचटीएमएल भी करी मैंने रिमूव। अब यहाँ पे एक अच्छा सा बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको हम क्या करेंगे, एक अलग जेएस फाइल के अंदर बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट अलग फाइल के अंदर लिखूंगा, स्क्रिप्ट का टैग भी रिमूव करूंगा। क्या करूंगा, स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस पास कर दूंगा। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक इनपुट, क्या बनाऊंगा, एक इनपुट जिसकी टाइप होगी कलर। क्या होगी? कलर। इससे क्या होता है, आपको एक कलर पिकर मिलता है, ये वाला। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना भाई? ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी कलर सेलेक्ट करते हो वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ जो भी कलर सेलेक्ट करता जाऊँ वो मेरी बॉडी पे नजर आता जाए। कहाँ नजर आता जाए? बॉडी पे। जैसे जैसे चेंज करूँ, अब वो कैसे होगा, अब वो कैसे होगा, ये देखते हैं भाई। सबसे पहले इसको आईडी दे दो आप, कलर पिकर। क्या आईडी दे दी भाई इसको? कलर पिकर आईडी दे दी भाई। इसको कहाँ एक्सेस करेंगे? जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट निकाल लो जिसकी आईडी क्या है, कलर पिकर है। क्या है? जिसकी आईडी कलर पिकर है। ठीक है। और यहाँ पर आप उसको सेव कर दो एक सीपी, सीपी फॉर कलर पिकर। एक वेरिएबल बना लिया सीपी, उसमें मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। मैंने कहा सीपी के ऊपर भाई एक लिसनर लगाओ। कौन सा लिसनर लगाओ? चेंज करके, जब भी कलर चेंज हो तो मुझे उठा के ला के दो कलर को। क्या अगर उठा के ला के दो? कलर को उठा के ला के दो। मैंने कहा लॉग कर दो सीपी की वैल्यू को। किसको? सीपी की वैल्यू को। तो चेक करते हैं क्या भाई मेरे पास ये होगा? क्या होगा? क्या होगा? अब यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट किया, जब तक मैं बंद नहीं करूंगा जब तक मेरे पास कलर नहीं आएगा। ये ऑन चेंज का थोड़ा ड्रॉबैक है कि जब तक आप कलर सेलेक्ट करके जो है वो इसको बंद नहीं करोगे तो आपको कलर कोड नहीं मिलेगा। देखो हेक्सा कोड दे रहा है मुझे, इसका मतलब है कलर पिक हो रहा है। कलर तो मेरे पास आ रहा है। अब इस कलर को बॉडी के बैकग्राउंड कलर पे सेट करना है। और आपको पता है कि स्टाइल का ऑब्जेक्ट आपको मिलता है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या करेंगे कि अम, अब हम यहाँ पर लॉग कराने के बजाय, या चलो लॉग भी करा देते हैं, इसके ऊपर मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट की जो बॉडी है ना, यानी कि जो आपका बॉडी का टैग है, वो आपको यहाँ डायरेक्ट मिल जाता है। इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना पड़ता। ठीक है। उसकी जो स्टाइल है, उसके अंदर जो उसका बैकग्राउंड कलर है, क्या है? बैकग्राउंड कलर है, उसको बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? सीपी डॉट वैल्यू के बराबर कर दो। तो जो भी हेक्सा कोड होगा वो यहाँ पे आएगा, और वो क्या बन जाएगा? बॉडी के स्टाइल का बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं भाई, क्या ये मेरे पास चल रहा है? अब यहाँ पर सेलेक्ट किया, जब तक बंद नहीं करूंगा जब तक अप्लाई, बॉडी पे अप्लाई हो गया। अब जो भी कलर मैं यहाँ पर चूज करूंगा मेरे पास आना चाहिए भाई। यहाँ पे मैंने चूज किया, आ गया। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि भाई बंद करना पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए मैं माउस घुमाता जाऊं चेंज होता जाए। आपको हर एक पॉइंट का ट्रैक कौन सा लिसनर देता है? कौन सा इवेंट देता है? अभी बताया। आपको हर वैल्यू का ट्रैक कौन सा इवेंट देता है? अभी दिखाया था, जिसमें वो FDG लिखा था एक एक करके। क्या था उस इवेंट का नाम? इनपुट। क्या था? खुद ही श्योर नहीं हो तुम। ठीक है, कौन सा था? इनपुट। तो आप यहाँ पे चेंज की जगह क्या कर दोगे? इनपुट कर दोगे भाई। क्या कर दोगे? इनपुट। ये कि आपने यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर देखो जो भी कलर चाहिए। सही है। इसको कर देता हूँ बंद। ये देख रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाते हैं।
अब वो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको सेंटर लाइन करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसको सेंटर लाइन करेंगे थोड़ी सी। अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बना लेते हैं और उसको अपने एच टी एम एल से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ठीक है। लिंक करने के बाद अब मुझे जो है ना, इस इनपुट को एक डिव वगैरह में रखूंगा। यहाँ पर मैं एक बना लूंगा कंटेनर टाइप ना, कुछ मैंने यहाँ पर कंटेनर कर दिया। बूटस्ट्रैप नहीं लगी हुई इसको, ये वाला कंटेनर बूटस्ट्रैप वाला नहीं है। ठीक है, ये मैंने खुद लिखा है। बूटस्ट्रैप नहीं लगी हुई तो बूटस्ट्रैप का कंटेनर यहाँ नहीं लगेगा, का ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद कंटेनर के अंदर मैं इस कलर पिकर को रखूंगा। किसको रख दिया भाई, मैंने इस कलर पिकर को रख दिया। और कंटेनर को मैं क्या करूंगा, अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में कॉपी करूंगा। यहाँ पर यूनिवर्सल लगाऊंगा, मार्जिन क्या कर दूंगा 0, पैडिंग क्या कर दूंगा 0, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग क्या कर दूंगा, बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डॉट कंटेनर को पिक किया, और डॉट कंटेनर को मैंने क्या कहा कि भाई इसकी जो हाइट होगी वो होगी 100 VH, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट के बराबर। और विद होगी कितनी, 100% होगी। कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, रुक जाओ। मैंने कहा कि जो मेरी बॉडी है ना उसकी हाइट होगी 100%, ओ 100 VH। कितनी होगी, 100 VH। और उसको मैं करूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स करूंगा तो मेरा कंटेनर फ्लेक्स हो जाना चाहिए। फ्लेक्स के बाद मैंने कहा मेरा कंटेनर जो है वो हॉरिजॉन्टली कहाँ आ जाए, सेंटर में आ जाए, और वर्टिकली भी कहाँ आ जाए, सेंटर के अंदर आ जाए। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की, सेंटर में आ गया मेरा कलर पिकर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कंटेनर देखना है। कंटेनर देखने के लिए कंटेनर को टारगेट करेंगे। कंटेनर को हाइट विद नहीं दी हुई, तो यहाँ पर कंटेनर को मैंने एक हाइट दे दी। कंटेनर को मैंने हाइट दे दी 70 VH। ठीक है। और विद दे दी मैंने 50%। कितनी दे दी, 50%। और देखने के लिए मैं क्या दूंगा, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। अब आपके पास कंटेनर कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें, हाइट जो है वो ज्यादा हो गई है, 50 करके देखते हैं। हाँ, इतनी इनफ है। और दूसरी चीज यहाँ पर मेरे पास जो है वो इसको मैं दूंगा बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल का। कितना दे दिया भाई, 16 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, तो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। राउंडेड होने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आए, और कंटेनर को भी मैं करूंगा फ्लेक्स। क्या करूंगा, या फ्लेक्स करने से पहले तो मैं दो तीन चीजें दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक H1 लगाऊंगा इनपुट से पहले, जिसको मैं कह दूंगा कलर पिकर ऐप। क्या लिख दिया मैंने इधर हेडिंग में, कलर पिकर ऐप। ठीक है। और उसके बाद H1 के नीचे मैंने एक H3 लगाई, और यहाँ मैंने लिख दिया चूज योर कलर बिलो। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, मेरे पास ये आ गया। अब फॉन्ट फैमिली जो है बहुत बुरी नजर आ रही है। ऐप को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा लगाते हैं, कौन सा लगाएंगे, एंटर। अब तो याद हो जानी चाहिए। एंटर फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से हमारे पास है। गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक किया, नीचे आए। उसके बाद अब यहाँ पे दो आ रही हैं शायद, रुक जाओ, दोबारा से करते हैं। इस पूरे इंपोर्ट को हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको किस में रखेंगे, अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में टॉप पे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी उठाएंगे और किस में रख देंगे, यूनिवर्सल के अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे आपकी फॉन्ट फैमिली कुछ बेहतर हो जाएगी। ठीक है। ये होने के बाद आप क्या करोगे, अब H1 को आप कर दो H2, क्योंकि H1 आपका बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है। और इस H3 को आप कर दो H5। क्या कर दोगे, H5। ठीक है। अब मुझे इन सबको सेंटर लाइन करना है इस कंटेनर के, तो मैं कंटेनर को क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स। अब ये आपके पास एक रो में आ जाएंगे, ऐसे नहीं चाहिए, वापस कॉलम में चाहिए। फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, सेंटर में आ जाएंगी। उसके बाद मुझे इनके बीच चाहिए गैप, तो हम यहाँ पर गैप की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा 20-20 पिक्सल का भाई गैप आ जाए। गैप आ गया, ज्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आपके H1 भी मूव हो रहे हैं, तो आप एक काम करो कि डिव बनाओ,
और इन दोनों हेडिंग्स को उस div के अंदर रख दो, तो अब आपके पास गैप जो है वो उनके बीच से आएगा। और कंटेनर को, पूरे कंटेनर को आप जो है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दो, क्या दे दो? ठीक है, अब यहाँ पर गैप जो है वो आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा 20 भी कर दोगे तो सही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट, मुझे ये बैकग्राउंड कलर ब्लू जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी जो है वो कम रखूंगा, और बैकड्रॉप फिल्टर ना लगा दें, या चलो ये भी सही है। ठीक है, ये किया। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है? अब एक और काम मैं यहाँ पर करूंगा, वो काम क्या होगा कि मैं इस इनपुट के नीचे एक H1 लगाऊंगा, और उसके अंदर जो भी मेरे पास कलर चूज हो रहा है उसका हेक्सा कोड नीचे आ जाए। क्या आ जाए? उसका हेक्सा कोड जो है वो हाथ के हाथ नीचे आता रहे, उसका हेक्सा कोड नीचे शो हो जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले तो कलर पिक करवाना पड़ेगा, जो कि हमने लिख के रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पे सेट करा रहा हूँ, बैकग्राउंड पे तो सेट कराना ही कराना है, और मुझे उस H1 में भी सेट कराना है जो हेक्सा कोड होगा, यानी cp.value। तो यहां पर मैं किसको एक्सेस कर लूंगा, किसको एक्सेस कर लूंगा? H1 को एक्सेस करूंगा, किसको? H1 को। इसको मैं आईडी दे देता हूँ हेक्सा कोड नाम की। किसकी आईडी दे दी मैंने? हेक्सा कोड। वापस आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट कर लो जिसकी आईडी क्या है, हेक्सा कोड है। ठीक है, और उसकी इनर टेक्स्ट के अंदर क्या फिट कर दो भाई, क्या फिट कर दो, cp.value। इसी से तो हेक्सा कोड मिल रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई क्या मेरे पास आएगा। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, देखो, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको और सही करने के लिए आप क्या करोगे कि जो बाय डिफॉल्ट आपका कलर है वो है #FFF। ठीक है, यानी कि वाइट, अब वाइट का यही हेक्सा कोड होता है, तो मैंने यही रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी चूज करोगे तो आपके पास वो हेक्सा कोड नीचे आपको शो हो जाएगा। वैसे यार कितना मजा आता ना कि एक बटन होता, कॉपी पे क्लिक करते कॉपी भी हो जाता है। हाँ, करा दें, क्या बात है। उससे पहले ना, वो थोड़ा मुझे भी रिमेम्बर करना पड़ेगा, उससे पहले ना एक स्क्रिप्ट लिख के देखते हैं। ठीक है, वो स्क्रिप्ट जो है ना इन सबसे अलग होगी। यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ। क्या बनाया मैंने? यहाँ पर एक बटन बनाया, और उसको मैंने कह दिया कॉपी। क्या कह दिया? कॉपी। और यहाँ पर ना इस div को अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ कमेंट, जिससे क्या होगा कि नथिंग अपेयर, सिर्फ कॉपी का बटन आएगा। मैं चाहता हूँ अभी फिलहाल क्या हो स्टैटिकली कि कॉपी के बटन पे क्लिक करूँ, और जो है वो उबैदुल्ला मजीद या मेहदी का नाम आ जाए क्लिप बोर्ड पे, उसको मैं कहीं भी कंट्रोल भी करूँ पेस्ट हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल, ये तो फिर अलग चीज है ना कि उठा के उसको क्लिप बोर्ड पे रखवाना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको एक आईडी दे दी कॉपी। कौन सी आईडी दे दी? कॉपी। अब इसको मैं स्क्रिप्ट में एक्सेस करूंगा, अलग से करूंगा। ठीक है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में से एक ऐसा एलिमेंट गेट कर लो जिसकी आईडी क्या है, कॉपी। और उस कॉपी पे एक लिसनर लगाओ कि जैसे ही उस बटन के ऊपर क्या हो, क्लिक हो, तो उसके ऊपर एक फंक्शन चले, और फंक्शन के अंदर हम जो है वो कॉपी का कोड लिखेंगे। कॉपी के कोड आपके पास जो होता है वो होता है, आ, नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है नेविगेटर नाम का। किस नाम का? ये याद कर लो, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेविगेटर डॉट, और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है क्लिपबोर्ड का। आप जो कॉपी पेस्ट करते हो ना अपने फोन्स में, डिवाइसेस में, डेस्कटॉप पे, कहीं भी, ठीक है, तो ये आपके फोन के जो आप बायोस होता है या आपका ओएस होता है उसके क्लिपबोर्ड में जो है वो कॉपी पेस्ट होता है। कभी अगर आपने एक्सप्लोर किया हो तो इस चीज को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं, जो काम करता है ना कॉपी पेस्ट कट वाला, इसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर आपके पास मेथड मिल जाएगा आपको कि आपको क्लिपबोर्ड पे राइट करवाना है। क्या करवाना है? राइट करवाना है। अब राइट के अंदर आपसे डेटा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? डेटा। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया मेहदी। क्या कह दिया? मेहदी। अब यहां पर क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेहदी कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं भाई क्या होता है, नहीं होता, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब कोई मैसेज वगैरह तो मैंने शो कराया नहीं, लेकिन अगर मैं नोटपैड पे जाऊं और यहाँ पे पेस्ट करूं तो मेरे पास नहीं आ रहा। क्या नहीं हुआ? मेरे पास नहीं आया। एक सेकेंड, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। हेक्सा कोड
अरे भाई गलती करी हुई ना हमने। हमारी आईडी जो है वो कॉपी है, क्या है? कॉपी है। यहाँ पे हमने एग्जा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, लिसनर हमने एलिमेंट गलत गेट किया हुआ है। ठीक है, अब वापस आते हैं और इस पे जाके रिफ्रेश करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं और नोटपैड पे आते हैं। यहाँ पेस्ट करते हैं, स्टिल कॉपी। रुको एक सेकेंड। ओके, फिर आपको इसके अंदर मेथड यूज करना होगा, राइट टेक्स्ट। और ये मेथड आपसे क्या लेता है? ये आपसे टेक्स्ट लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट लेगा। आपने कहा मेहदी, और यहाँ पर आए, रिफ्रेश करते हैं, अब कॉपी पे क्लिक करते हैं, नोटपैड पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, स्टिल। इसका क्लिपबोर्ड बंद तो नहीं है? नहीं। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। इसको देखना पड़ेगा, ऐसे होता है वैसे। देखो हमने यहाँ पर इस पूरे को कमेंट कर रखा है, यानी कि अब जो हेक्सा कोड वाली आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है एचटीएमएल में। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, कलर पिकर को। तो जावास्क्रिप्ट को तो वो एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो यही चीज वो कह रहा था कि आपके पास जो एयर इवेंट लिस्नर है वो, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नल मिल रही हैं। जब आपको पता है कि स्क्रिप्ट के अंदर एक लाइन पे भी एरर होता है तो वो आगे नहीं चलती। जब वो यहीं अटक गया तो यहाँ नहीं आया। ये काम हमने सही किया था। ठीक है, तो हम इसको कमेंट करते हैं 2 मिनट के लिए, और यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने कॉपी पे क्लिक किया, और नोटपैड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर मेहदी को देखो पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो काम सही था। वो हमसे गलती हुई हुई, ठीक है, हमने उसको कमेंट नहीं किया था। अच्छा, अब ये चीज हम लोग उस पर कर सकते हैं, हेक्सा कोड को कॉपी नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा अब, कि इस बटन को कर दूंगा रिमूव, और यहाँ पर हम लोग अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद आपके पास ये पूरा का पूरा कलर पिकर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक कॉपी का बटन चाहिए, नीचे या ऊपर जहाँ पे भी बनाना चाहो। यहाँ पर मैंने एक बटन बना लिया। बटन बना दिया मैंने, इसमें लिख दिया मैंने कॉपी। क्या लिख दिया भाई? कॉपी। या फिर चलो कॉपी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इस बटन को आईडी दे दी कॉपी टेक्स्ट की। किसकी? कॉपी टेक्स्ट की आईडी दे दी। अब इसको थोड़ा बहुत जो है वो हमें डिजाइन करना है, तो इसी आईडी से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, हैश लगा के। कौन सा सिलेक्टर है ये? आईडी सिलेक्टर है। कौन सा है? आईडी सिलेक्टर है। इसको मैं एक पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग मैंने दे दी कॉपी टेक्स्ट को, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैंने 40 पिक्सल दे दिया। तो यहाँ पर मेरे पास इतना बड़ा बटन बन जाएगा। ठीक है, ये बटन बनने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दूंगा मैं ब्लैक। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा वाइट। और बॉर्डर इसका मैं जो है वो रिमूव कर दूंगा, यानी कि नन कर दूंगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का बटन आ रहा है। इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर भी लगाते हैं ताकि भाई पता चले कि कोई चीज़ सिलेक्शन वाली है। तो आपके पास कर्सर पॉइंटर भी आ गया। अब इस पर क्लिक करूँ तो ऊपर जो एग्जिट कोड आएगा, जो भी सेलेक्ट करूँ वो क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिसनर लगाना पड़ेगा। किस पे? बटन के ऊपर कौन सा लिसनर लगाना पड़ेगा? कॉपी का लिसनर लगाना पड़ेगा। कौन सा? कॉपी का। अब यहाँ पर आते हैं, और मेरे पास जो आईडी है वो क्या है? कॉपी टेक्स्ट है बटन की। तो यहाँ पर इसको अब अनकमेंट कर दो। अब लिसनर लगाना है, अलग से लगाएंगे भाई। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लो बटन की कॉपी टेक्स्ट, और उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाओ। कौन सा? कि जब उस पर क्लिक हो तो उसके ऊपर क्या हो, एक फंक्शन जो है वो फायर हो जाए। जैसे ही फंक्शन फायर हो तो वो फंक्शन क्या करेगा भाई? जो भी आपके पास हेक्सा कोड है उसको क्या कर देगा, क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर देगा। क्या करेगा? क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर देगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि
अब मुझे उठाना है H1 का इनर टेक्स्ट। H1 का इनर टेक्स्ट उठाने के लिए मेरे पास ये वाली लाइन लिखी थी मैंने, इसको लाके यहाँ रख दिया वापस से दोबारा से। और इसको मैंने एक वेरिएबल में लिख दिया कि टेक्स्ट टू बी कॉपीड, यानी कि जो टेक्स्ट कॉपी होने वाला है। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, टेक्स्ट टू बी कॉपीड। इनर टेक्स्ट उठा के इसमें रख दिया क्लिक करने पे। और क्या करेंगे फिर, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट का मेथड है, और उसमें क्या पास कर दोगे, टेक्स्ट टू बी कॉपीड। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या भाई मेरे पास ये कॉपी होता है या नहीं होता। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नोटपैड पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आ गया, आ गया। अच्छा भाई, कोई ना इंटरेक्शन नहीं है यार, मतलब कॉपी हो बताए तो कॉपी हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले तो है ना, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम HTML एंटिटीज का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा HTML एंटिटी क्लिपबोर्ड। ये आपके पास क्लिपबोर्ड है, इसकी HTML एंटिटी ये रही। ठीक है, इसको आपने किया कॉपी, बस ये एंटिटी आपने कॉपी करनी है, आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है और इसको रख देना है आपने कॉपी, जहां पे आपने लिखा है उसके आगे या पीछे जहां भी रखना चाहते हो। यहाँ पर वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो आपके पास कॉपी वाले आइकन आ गया। ठीक है, अच्छा भाई, मैंने कहा जैसे ही क्लिक और टेक्स्ट कॉपी हो जाए, कॉपी का जो टेक्स्ट है वो बदल के हो जाए कॉपीड। क्या हो जाए, कॉपीड, यानी कि कॉपी हो गया भाई। क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि जैसे ही क्लिक हो, टेक्स्ट कॉपी हुआ, उसके बाद मैं कॉपी टेक्स्ट को दोबारा से एक्सेस करूंगा। किसको, कॉपी टेक्स्ट को। टेक्स्ट कॉपी हो गया ना यहां तक। कॉपी होने के बाद क्या करना है, जो कॉपी वाला बटन है उसका जो इनर टेक्स्ट कॉपी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है, किससे, कॉपीड से। किससे रिप्लेस करना है, कॉपीड से। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो। किसकी आईडी उठा लो भाई, कॉपी टेक्स्ट की, और उसका जो इनर टेक्स्ट है वो बराबर कर दो आप किसके, कॉपीड के। किसके बराबर कर दो, कॉपीड के। और इसको हम किस में लिखेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इस दफा एक्वा कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं, देखो लिखा हुआ आ गया कॉपीड। अब यहाँ आइकन नहीं आ रहा, आइकन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इधर ही आगे आप वो HTML एंटिटी लगा दोगे। नहीं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये कलर लिखा और यहाँ पे आपने कॉपी पे क्लिक किया। अब ये देखो, अब ये स्टैटिक टेक्स्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं, इनर टेक्स्ट में डाला है। और ये जो कोड लिखा हुआ है HTML एंटिटी है, और जो इनर टेक्स्ट होता है वो स्टैटिक टेक्स्ट होता है, जैसा दोगे वैसा ही शो होगा, ये मैंने आपको दिखाया था। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, इसको इनर HTML कर देंगे। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, देखो आ गया। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ कर सकते हैं कि कॉपी लिखने के 3 सेकंड बाद वापस कॉपी लिखा हुआ आ जाए। अब ये कॉपीड ही रहेगा ना जब तक रिफ्रेश नहीं करूंगा, नहीं है ऐसा। उसके लिए ऐसे एक फंक्शन यूज होता है, छोड़ो।